हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी शादी में जाने की तैयारी हो गई है। तो फाइनली जो हमारे गेहूं हैं वे भी खेत में से कट गए हैं और जो है घर भी आ गए हैं। तो इसलिए फिर हमने अपना शादी में जाने का विचार बना लिया है। और यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े देख रही हूँ जो जो मुझे लेकर जाने हैं। इसमें से थोड़ा सा वीडियो क्लिप मैंने कल की वीडियो में भी ऐड किया था, बाकी का जो रह गया था वो आज की वीडियो में ऐड कर दिया है। तो बस यही कपड़े देख रही हूँ मैं, और इनको भी जो है बैग में लगाना है। पहले तो मैंने सोचा इनको ऐसे डिब्बे में रख कर ही रख लेंगे बैग में, लेकिन फिर जो है देखा कि ये इस तरह से बैग में नहीं आएंगे। एक शर्ट है गिप्पी की जो मैं लाई थी, तो मैं उसको पहना कर देख रही थी। उसे कह रही हूँ कि एक बार पहन कर देख ले, तो पता चल जाएगा वो तुम्हें फिट आती है या नहीं। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पर मुझे दोबारा से प्रेस भी करनी है। तो परी के पापा बैठे हुए हैं, वे कहते हैं अपने कपड़े रख लो ज़्यादा, मेरे तो एक दो जोड़ी ही रख लेना, मुझे तो वे काफ़ी है। तो उन्हीं के कपड़े भी देख रही थी मैं, और कह रही थी कि जब 3-4 दिन लगेंगे तो तुम एक जोड़ी कपड़े क्यों पहनोगे। अगर कुछ कम पड़ रहा है तो अपना आज तुम्हें बाज़ार जाना है, जाकर ले आना। और यहाँ पर गिप्पी के जो निक्कर है वो देख रही थी मैं पूरे हैं या एक दो कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं अधिकतर इनके कपड़े मॉल में से लेकर आती हूँ गिप्पी के, जहाँ से टी शर्ट अलग से और निक्कर अलग से मैच करके लगा कर लेकर आती हूँ, मतलब मिला करके। तो बस इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कपड़ों में। और अभी रात हो गई है, तो सारा काम निपटाने के बाद में फिर अभी मैं अपना जो जो सामान मेकअप का लेकर जाना है, चूड़ी वगैरह है, बच्चों का सामान है, वो सब चीज़ें देख रही थी। कितना पर्स में आ सकता है उतना पर्स में रख लूँगी, और बाकी जो है बैग की जेब में आ जाएगा। जो टूटने फूटने का सामान है उसको तो बड़ा संभाल कर लेकर जाना पड़ता है, जैसे कि चूड़ी वगैरह हो गई। लेकिन दूर का सफ़र है, तो दूर के सफ़र में जो है थोड़ा सा सामान को बहुत ही संभाल कर ले जाना पड़ता है। पास में हो तो अपनी गोद में रखकर थोड़ी सी दूरी जाना है, चलो भाई चले जाएंगे जैसे भी। लेकिन करीब 4-5 घंटे लगते हैं जाने के, इतना दूर है जहाँ हमें अभी जाना है। और गर्मी भी इतनी है, बस में बैठे बैठे भी बोर हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा सा कुछ सामान रह गया था जो लाना था, वही लेकर आऊँगी। और परी भी जाएगी मेरे साथ में। तो अभी मैंने गिप्पी का लंच बना दिया है, उसका लंच लेकर जाऊँगी। पहले उसको स्कूल में लंच देकर जाऊँगी और फिर उसके बाद हम मार्केट जाएँगे, क्योंकि आज सुबह वो लंच नहीं लेकर गया था। तो उसके लिए मैंने मूँग की दाल की खिचड़ी बना ली है, दही रख दी है, यही सब चीज़ें। और जो है अभी बस बज गए हैं दोपहर के 10:30। तो फिर चलिए पहले अभी फटाफट मार्केट चलते हैं, फिर वहाँ से आकर के आपसे मिलेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ मार्केट में। तो यहाँ से मुझे अपने लिए चुन्नी दुपट्टा लेना था और परी के लिए स्कर्ट टॉप लेना था। तो काफ़ी बड़ा शोरूम है ये, जहाँ पर हम आए थे कपड़े लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ नहीं था, जो भी था बड़ों के लिए था। तो यहाँ पर भी आकर ऐसे ही फिर जाना पड़ा। स्कर्ट थी, लॉन्ग स्कर्ट थी, जो काफ़ी बड़ी थी, मुझे आ रही थी। तो फिर हम यहाँ से निकल लिए। और अभी यहाँ पर एक टॉप पसंद आया है मुझे, जो बहुत ही प्यारा लग रहा है। फिर हमने परी के लिए वो टॉप ले लिया था, जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है।
ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना, यही टॉप परी को अच्छा लग रहा था, तो मैंने फिर यही ले लिया। और परी को स्कूल से लेकर आई थी मैं साथ में, तो इसलिए यूनिफॉर्म में ही है परी मेरे साथ। और इसके बाद में काफ़ी दुकानें देखी हमने, मार्केट में बहुत दुकानें देखी, लेकिन कहीं पर भी जैसा हम चाह रहे थे वैसी स्कर्ट, वैसी कैफ्री कुछ भी हमें नहीं मिला। सभी दुकान वाले बोल रहे थे कि अभी जो पहला माल है वही निकाल रहे हैं, और न्यू माल अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, जितना भी है तब आ जाना आप लेने के लिए। तो सारी दोपहरी आज हो गई ऐसे ही धूप में घूमते फिरते, बहुत थक गए थे आज हम। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि पैरों में भी जलन होने लगी थी बहुत, और बहुत ज़्यादा हो गई थी थकान। तो बस अगर मार्केट जाएं तो ये मन करता है कि शाम के टाइम जाएं, दोपहर को तो बिल्कुल भी ना जाएं। और इस शोरूम में देखिए कपड़े, ड्रेसेस, कुर्ती, एक से एक कपड़े बहुत ही अच्छे अच्छे थे। और दुपट्टे भी सब तरह के हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे दुपट्टे हैं। यहाँ से मैंने फिर अपने लिए वाइट कलर का दुपट्टा लिया था, जो कि मेरे प्लाजो है एक वाइट कलर का, उसके साथ का दुपट्टा मैंने ले लिया था। और यहाँ पर जेंट्स के कपड़े हैं काफ़ी, जीन्स वगैरह हैं। तो यहाँ से मैंने परी के लिए कपड़े देखे, तो जो स्कर्ट दिखाई इन्होंने भी वही दिखाई, डेली वेयर की स्कर्ट थी। और फिर अभी हमें थोड़ी सी कुछ यहाँ से रबड़ बैंड, हेयर पिन वगैरह ये सब चीज़ें लेनी थी, वो हमने यहाँ से ख़रीदा। फिर साइकिल खड़ी। भैया एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मार्केट से आई हूँ, मैं और परी दोनों गए थे और अभी आए हैं, करीब 2 घंटे हो गए हमें आए को। तो इतनी तेज़ धूप थी आज कि बस पूछे मत। आज मार्केट जाकर ये मन कर रहा है कि अब कहीं मत जाओ गर्मियों में, इतनी बुरी हालत हो गई। पैरों के जो तलवे हैं ना वो भी दुख रहे हैं चलते टाइम, इतनी तेज़ धूप थी। मैं घर से करीब 11 बजे गई थी, खाना वाना बना के, झाड़ू पोछा करके, नहा के ये आ गए थे इनको खाने पीने को देकर। सारा काम करके मुझे घर से जाना होता है, नहीं तो फिर आके करना होता है अगर कुछ काम छूट जाता है तो इसलिए मैंने सोचा जो भी है अपना करके जाऊँगी काम। फिर स्कूल गई, गिप्पी का टिफ़िन बनाया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको मैंने मूँग की दाल खिचड़ी बनाई उसके लिए। फिर स्कूल में उसका टिफ़िन उसको दिया और परी को साथ लेकर के गई। करीब मुझे 11:15 साढ़े 11 बज गए स्कूल में ही। फिर बस का वेट किया और बस भी करीब आधा घंटा बाद मिली, ये माने कि 12 बजे मुझे बस मिली। और घर आई हूँ मैं 2:30 बजे। और मार्केट में पैदल घूमते फिरते पैर भी दुखने लगे और मैं और परी दोनों थक गए। और वहाँ से आने के बाद अब मैंने अपना हेयर वॉश किया है। गर्मी लग रही थी बहुत, बल्कि पसीना सुखाया पहले पंखे के नीचे बैठकर 1 घंटा। मैंने कहा परी को तू भी 1 घंटा बैठ पंखे के नीचे, अच्छे से अपना पहले बालों को सुखा और पसीना सुखा ले, उसके बाद में फिर नहाना है। तो परी का भी हेयर वॉश किया है, वो भी नहाई है और नहाकर अब दोनों गए हैं। दोनों नहीं, परी गई है और मम्मी गई है खेत में परी के पापा के साथ में, क्योंकि आज हमारे गेहूँ कट रहे हैं। गेहूँ तो कल कट गए थे लेकिन आज मशीन में को निकल रहे हैं, लान कट रहा है आज, तो इसलिए वे खेत में गए हैं। और जब तक वे खेत से आते हैं 4:45 बज गए, तब तक मुझे घर का काम करना है। रात को लगाऊंगी मशीन कपड़े धोने के लिए, क्योंकि कल हमें शादी में जाना है। देखते हैं कल किस टाइम निकलते हैं घर से, दोपहर को या फिर दोपहर के बाद, क्योंकि गेहूँ तो अब घर में आ जाएंगे लेकिन भूस रह जाएगा और उसका घर में आना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपने घर का काम ही ज़रूरी है, घूमना घुमाना तो बाद में देखा जाएगा। तो इसलिए सोच रहे हैं जितना काम निपटे उतना अच्छा है। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बोला भी ज़्यादा सांस चढ़ रहा। और फ्रेंड्स, अभी ना मुझे बैग में कपड़े लगाने हैं, तो मैं सोच रही अभी बैग में कपड़े लगा लूँ, उसके बाद चेंज करूँगी। क्योंकि जो ये कपड़े ना ये भी फिटिंग है इन कपड़ों में, तो फिटिंग के कपड़े आजकल पहने नहीं जाते, एकदम सा घुटता है पता नहीं क्यों फिटिंग के कपड़े पहनने में। तो मैंने सोचा फटाफट अभी पहले बैग निकाल लूँ, बेड में रखा हुआ है, और उसमें फिर जो है सारे कपड़े रखूँगी। क्योंकि अब कपड़े लगाऊँगी तब पता चलेगा क्या रखना है, क्या रह गया, क्या रखना नहीं है, इस तरह से। और कल कुछ सामान हम लेकर आए थे लेकिन कुछ रह गया था जो आज लेकर आई हूँ मैं। परी की ड्रेस लेकर आई हूँ आज, जो लानी थी वो तो नहीं मिली। देखिए जैसे सोचते हैं वैसे ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें मिल जाए एक जगह, लेकिन बहुत दुकानों पर गई, बहुत दुकानें देखी, तब जा करके उसका एक टॉप लेकर आई, एक कैफ्री लेकर आई, एक उसकी जूती लेकर आई हूँ, हेयर बैंड लाई हूँ, रबड़ लाई हूँ, इस तरह के बहुत सामान हो जाते हैं। और अपने लिए भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सामान था अपना भी लाई। तो फिर चलिए अभी पहले फटाफट बैग लगाते हैं, फिर बाद में आपसे बातें करते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बने रहें, आगे आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और मेरी वीडियो में कोई दिखावा नहीं होता है, सब कुछ रियल होता है, सच होता है, कोई झूठ नहीं होता है।
तो फ्रेंड्स, और आपको मेरी वीडियो में गांव का रहन सहन, गांव की लाइफ सब कुछ देखने को मिलेंगी। तो फिर चलिए अभी फटाफट अपना काम कर लेते हैं। फिर साइकिल खड़ी। भैया टाइगर में जा एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी सारी पैकिंग हो गई है। बैग में मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। एक बैग में कपड़े नहीं आए तो 2 बैग में रखने पड़े। और अभी जो है मैंने खाना भी बना लिया। खेत में से आ गए हैं गेहूं लेकर के, और एक चक्कर और लगाएंगे अभी गेहूं का। अभी सारे नहीं आए, थोड़े से रह गए हैं। किट्टी को मैंने ऊपर बांध दिया है छत पर, और जामी को नहीं बांधा, वो बाहर बैठी है। क्योंकि किट्टी इतना परेशान करती है कि ऊपर से अगर नीचे आ जाए तो पकड़ाई में नहीं आती। फिर मेरे उसने भी थका दिया मुझे। और अभी मुझे इनका टिफ़िन लगाना है, क्योंकि आते के साथ ही फिर ड्यूटी जाएंगे। काफ़ी लेट हो गया आज, इनको 6:45 बज गए ड्यूटी जाने के लिए। काफ़ी लेट हो गया। इन बिल्लियों ने इतना परेशान कर दिया कि पूछो मत ना। सारा दिन यहीं रहती हैं। रोटी भी डाल दो ना तो रोटी खाती नहीं, छोड़ के चली जा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको फिर हमारे जो है किट्टी देखो कितना भौंक रही। तो कल हम जा रहे हैं घूमने के लिए शादी में। आपको वहाँ के अलग अलग तरीक़ों से होने वाली रस्में दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, और आगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। और तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ। मिलेंगे आपसे कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।